लेने में उनको मुश्किल होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे घुटन सी होती है, गले में खराश होने लगती है और कई दफ़ा उनको भी इन्हेलर की ज़रूरत पड़ जाती है। और जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। वायरल का वार, डेंगू का डंक। कोरोना की आहट, जीका से जंग। मलेरिया की मार, चिकनगुनिया से हाहाकार। केरल टू कानपुर वाला दिल्ली तक मचा हड़कंप। बुखार का कोहराम है, अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। त्योहारी सीजन में बीमारी की बाढ़ है। डेंगू के बढ़ते केस पहले से ही परेशानी का सबब बने हुए थे। उस पर देश में जीका वायरस की एंट्री ने खतरे की बहुत बड़ी घंटी बजा दी है। त्योहारी सीजन में बाजारों में चहल पहल, भीड़ भाड़ कोरोना काल में पहले जैसी दिख रही है, जिससे कोरोना के फिर सिर उठाने का खतरा भी बढ़ चला है। हर साल हम देखते हैं कि इन महीनों में दिवाली के आसपास और सर्दियों में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। एयर पोल्यूशन बहुत सीवियर रेंज में पहुंच जाता है और इससे हमने भी देखा है और कई स्टडीज ने ये दिखाया है कि बच्चों में और एडल्ट्स में काफ़ी हद तक इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। और हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है, उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार याद दिलाते रहते हैं कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात, मास्क लगाने तक का पालन नहीं हो रहा। आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना, डेंगू और जीका के ट्रिपल अटैक ने कैसे लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। केरल से जयपुर और दिल्ली से कानपुर तक क्या है बीमारियों के चक्रव्यूह से घिरे शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट। साथ ही बताएंगे आने वाले दिनों में खतरा कैसे बढ़ने वाला है। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के बाद फैले डेंगू और वायरल का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ कि जीका वायरस ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। केरल में जीका की दस्तक के बाद अब यूपी के कानपुर में जीका वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है, 79 तक पहुंच गई है। यकीन मानिए ये बेहद अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि कोरोना का टीका है मगर जीका वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वायरल बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जीका और कोरोना। बीमारियों का ये वो चक्रव्यूह है जिसकी गिरफ्त में इस वक्त देश के कई गांव शहर हैं। डेंगू और वायरल के प्रकोप के बीच जीका वायरस के मरीज मिलने से यूपी में खतरे की घंटी बज गई है। ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां जीका वायरस का संक्रमण अब बेकाबू होता जा रहा है। जीका वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची है। पहले आंकड़े देखिए। कानपुर में जीका वायरस के कुल 79 मामले सामने आ चुके हैं। 5 नवंबर तक यहां कुल 66 मरीज पाए गए हैं। 6 नवंबर यानी आज 13 मरीज और सामने आए हैं। कानपुर के चकेरी इलाके में संक्रमण के नए मामले मिले हैं। आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हैं कि वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी हैं जो बात बताएंगी क्या कितने केसेस हैं और क्या तैयारियां चली। हम लोग छिड़काव वगैरह करवा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, घर घर में जाके कूलर, फ्रिज वगैरह सब चेक कर रहे हैं, ट्रे वगैरह, और घर के ऊपर छत पे जाके पानी की टंकियां हैं, डब्बे अब्बे जो भी डले हैं, अन्य पात्र वगैरह, वो भी चेक कर रहे हैं। किन एरिया में आप काम कर रही हैं? हम आदर्श नगर में काम कर रहे थे, पोखरपुरवा, काजीखेड़ा, स्वीकटरा में, ये सारे के क्षेत्र हम ही देख रहे हैं। जब से आपके साथ अभी तक कितनी टीमें काम कर रही हैं और किन किन विभाग के लोग आपका सहयोग कर रहे हैं सब पूरे काम में? हाँ, इस समय हमारे स्वास्थ्य विभाग के और डीटीसी में जो हरजिंदर नगर की वो मैडम है पूनम, उनके यहाँ की सारी टीमें लगी हैं सर्विलांस टीम में, और कुछ टीमें हमारे यहाँ की 150-200 टीमें हैं, वो सारी काम कर रही हैं सब जगह पे। जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तस्वीरें देखिए कैसे प्रभावित इलाकों में फॉगिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को जांच के खास निर्देश दिए गए हैं। शहर के सभी मुख्य जगहों पर निगरानी की जा रही है। डर का माहौल नहीं है, पूरा दवा अंदर बाहर सब जगह छिड़क गई है, सब अंदर सब कमरों में सब जगह।
ये तो बता रहे हैं कि लार्वा किसी भी तरह से पनपने ना पाए, तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, गमलों में पानी ना हो इकट्ठा, फ्रिज के पीछे पानी ना हो, कूलर में पानी ना हो। हाँ जी, फ्रिज के पीछे उसमें ट्रे में शायद मिला था, बाकी तो कूलर वगैरह सब खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, गमले वगैरह सब साफ हैं एकदम। जीका वायरस का कोई टीका नहीं है, इसलिए बेहद सावधानी बरतनी जा रही है। जीका के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पताल भी अलर्ट पर है। ये तस्वीरें कानपुर के उर्सला अस्पताल की है, जहां जीका वार्ड बनाकर 10 बेड रिजर्व किए गए हैं। पूरे मोहल्ले में, पूरे कॉन्टैक्ट एरिया में, पूरे जोन में हम लोग हर अस्पताल में कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी माइक्रोकेफेली का बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसकी सर्च कर रहे हैं, और साथ साथ जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी सैंपल उनका करा रहे हैं, जिससे कि अगर उनमें जीका वायरस है तो उससे संबंधित मेजर्स लिए जा चुके हैं। एज़ फार एज़ माई हॉस्पिटल इज़ कंसर्न, हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड बनाए गए हैं, उसमें हमने पूरे मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट सब लगवा दिए हैं, दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। अगर कोई मरीज की जो मॉनिटरिंग हो रही है, जितने भी मरीज निकल रहे हैं वो कुछ एसिम्टोमेटिक है, कुछ में बहुत हल्के से लक्षण हैं। एडिस एजिप्टी यहाँ के उस मच्छर का नाम जिसने अगर आपको काट लिया तो समझ लीजिए कि आप जीका वायरस की चपेट में आ गए। इस वायरस के लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं, पर असर काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लक्षणों को समझिए। मरीज में जीका वायरस के लक्षण 2 से 7 दिनों में लक्षण दिखने शुरू होते हैं। जीका वायरस के लक्षण डेंगू के जैसे होते हैं। हल्का बुखार, शरीर में दाने और लाल चकत्ते होते हैं। सिर दर्द रहना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी इसका प्रमुख लक्षण है। क्योंकि जीका वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, जाहिर है सावधानी ही इसका बचाव है। इसके लिए खुद को मच्छरों के काटने से बचाएं। ज्यादा समय फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरों को घर के आसपास पनपने न दें। गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर मच्छरों से बचाएं। घर के टूटे बर्तन, टायर, कूलर में पानी न रहने दें। जीका वायरस के संक्रमण में डेथ रेट कम होता है। हालांकि कानपुर के जिन इलाकों में संक्रमण है, वहां सर्विलांस की टीम चौकस है। निरोधात्मक कार्रवाई सभी प्रभावित 12 मोहल्लों में की जा रही है। आज 70 टीमों ने सर्विलांस का कार्य किया, जिसमें 3,311 घरों में सर्विलांस की एक्टिविटी की गई। उसके अब तक कुल मिलाकर 76,953 घरों में सर्विलांस की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उसी के साथ 71 टीमों ने सोर्स रिडक्शन और घरों में स्प्रे का कार्य किया, जिन्होंने आज 3,513 घरों में स्प्रे का कार्य किया, और कुल मिलाकर अभी तक 25,050 घरों में सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई पूरी कर दी गई है। जीका वायरस का शुरुआती लक्षण बुखार ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वायरस शरीर को अपनी चपेट में लेता है तो शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द शुरू हो जाता है। कई लोगों में पहचान नहीं हो पाने की वजह से इलाज मुश्किल हो जाता है। सवाल ये है कि वायरस आया कहां से? दरअसल जीका वायरस का संक्रमण सबसे पहले अफ्रीका के पूर्वी मध्य क्षेत्र के युगांडा के जंगल में अप्रैल 1947 में बंदरों की प्रजाति रीसस मकाक में पाया गया था। साल 1952 में युगांडा और तंजानिया के इंसानों में ये वायरस घर कर गया। 1952 में ही इसका नाम जीका रखा गया, क्योंकि युगांडा के जिस जंगल में ये वायरस मिला उसका नाम जीका था। जीका वायरस का पहला आउटब्रेक साल 2007 में हुआ था। WHO के अनुसार अब तक 86 देशों में मच्छरों से फैलने वाला जीका वायरस के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, केरल में गर्भवती महिला में सबसे पहले इस वायरस की पुष्टि हुई, और फिलहाल यूपी के कानपुर में ये जीका वायरस कहर ढा रहा है। कानपुर से दीप त्रिवेदी और अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।